नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 10 जून 2021 को है, गुरुवार का दिन है। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सफल और सुखद दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति के लिए, संतान की उन्नति के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। तो सुहागिन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उस पर कच्चा सूत लपेटकर पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। 10 जून 2021 को शनि जयंती भी है, क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनिदेव का जन्म माना जाता है, तो इस दिन शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन यानी कि 10 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में हम शनिदेव की पूजा कैसे करें, वट सावित्री व्रत और वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत करें या ना करें, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि इस चीज़ को लेकर बहुत अधिक कन्फ्यूजन आप सब में है कि ग्रहण कब से कब तक है, फिर हम पूजा किस समय में करें, वट सावित्री का व्रत रखें या नहीं रखें। तो सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, वट सावित्री व्रत कब से शुरू हो रही है, अमावस्या तिथि कब समाप्त हो रही है। दोस्तों, अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 9 जून 2021 को दोपहर में 1:57 से और समाप्त हो रही है 10 जून को शाम 4:22 पर। तो वट सावित्री का व्रत 10 जून को है और ग्रहण किस समय में लग रहा है। देखिए, ग्रहण का समय है 10 जून यानी गुरुवार के दिन 1:42 पर दोपहर से लेकर और शाम को 6:41 तक। तो 5 घंटे तक का ये समय है जो बहुत लंबा सूर्य ग्रहण है। इस विशेष समय में मतलब जैसे सूर्य ग्रहण शुरू हो जाता है या चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है तो उससे पहले सूतक काल शुरू हो जाते हैं। सूतक काल में किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है, किसी प्रकार के कार्मिक पूजा पाठ नहीं होते हैं। तो सूर्य ग्रहण में सूतक काल जो है वो 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है, यानी कि 12 घंटे पहले से ही पूजा पाठ इत्यादि सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो किस तरह से हमें वट सावित्री का व्रत करना है। देखिए, 10 जून को जो सूर्य ग्रहण होगा एक वलयाकारी सूर्य ग्रहण होगा, जो कि चंद्रमा के चारों ओर एक आग जैसा, आग के आकार का जैसे छल्ला होता है उस तरीके का छल्ला बन जाता है आग का, जो सूर्य के सेंटर को कवर कर लेता है। तो इस ग्रहण को सूतक काल का विशेष महत्व माना जाता है इस ग्रहण में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण होता है और 12 घंटे तक पहले से ही इसमें धार्मिक कार्यों के लिए मनाही हो जाती है। किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य या फिर कोई भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं किया जाता है। तो इस समय में भगवान की पूजा वर्जित मानी जाती है। मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, दीपक नहीं प्रज्वलित कर सकते हैं हम पूजा के लिए, या कुछ भी इस तरीके का पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सूर्य ग्रहण है वट सावित्री वाले दिन, इस दिन किसी भी प्रकार का सूतक मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण है आंशिक तौर पर भारत में दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण कहाँ लग रहा है सबसे पहले जान लेते हैं। दोस्तों, अमेरिका, यूरोप, एशिया में आंशिक तौर पर ये जो सूर्य ग्रहण है दिखाई देगा, जबकि ग्रीनलैंड में, उत्तरी कनाडा में और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस बार का जो सूर्य ग्रहण है भारत में बहुत कम यानी आंशिक तौर पर दिखाई देगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ है और वो भी आंशिक तौर पर है। इसलिए जब आंशिक सूर्य ग्रहण हो जाता है, बहुत कम सूर्य ग्रहण होता है, तो ऐसे में होता है कि सूतक मान्य नहीं किया जाता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आज आप पूजा पाठ भी कर पाएंगे, वट सावित्री का व्रत भी रख पाएंगे और शनि जयंती है तो आप शनि जयंती की भी विशेष पूजा आराधना आप कर पाएंगे। किस तरह से आपको वट सावित्री व्रत की पूजा करनी है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में कच्चा सूत लपेटा जाता है वट वृक्ष के ऊपर। वट वृक्ष के पास जाकर सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी जाती है। आज के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा सुनने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत महत्वपूर्ण होता है ये व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए, क्योंकि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और सुखद वैवाहिक जीवन पति पत्नी को प्राप्त होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की परिक्रमा आपको 7 बार कर सकते हैं आप।
11 बार कर सकते हैं, कुछ लोग 12 बार भी करते हैं। और 21, 51 विषम की संख्या में ही परिक्रमा की जाती है, तो 21, 51, 101, 108 इस तरह से परिक्रमा की जाती है। 108 की परिक्रमा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे जैसा आपके यहाँ हो रहा हो, जैसे हर परिवार की अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो अपने रीति रिवाज के अनुसार, अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार ही हमें कोई भी पूजा पाठ या कोई व्रत इत्यादि करना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। आज के दिन सुरक्षा का धागा यानी कच्चा धागा बांधकर पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन स्त्रियां प्रार्थना करती हैं। वृक्ष के नीचे ही जो हम सुहाग की सामग्री चढ़ाते हैं, जैसे सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है, फल इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, और जो भी पकवान पूरियाँ वगैरह लोग लेके जाते हैं वहाँ पर हम चढ़ाते हैं वट वृक्ष के नीचे। उसमें से कुछ चीज़ें हम ब्राह्मण को दान करते हैं, वहाँ पर लोग जो होते हैं उनको भी वितरित किए जाते हैं। और कुछ चीज़ें आप जैसे सुहाग की सामग्री है वो किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकती हैं, या फिर आप ब्राह्मणी को भी दान कर सकती हैं। जो ब्राह्मण वहाँ पर पूजा करता है उसकी पत्नी को भी दान कर सकते हैं। आज सुहाग की सामग्री दान करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस समय में यानी कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो इस समय में जो चीज़ हम दान कर रहे हैं उसका बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। तो सुहाग की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिन। तो आप ज़रूर करें। पूजा आप कर पाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई सूतक लागू नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई सूतक मान्य नहीं होगा। शनि जयंती है तो विशेष रूप से शनिदेव की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की पूजा से आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो दूर होता है। अगर आप 7.5 से परेशान हैं, ढैया से परेशान हैं, या फिर किसी भी प्रकार से शनिदेव आपको कष्ट दे रहे हैं, जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति है शनिदेव की, तो आपको चाहिए कि आप शनि जयंती के दिन विशेष रूप से शनिदेव की पूजा आराधना करें। दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको कि किसी प्रकार का कोई ग्रहण भारत में मान्य नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत आंशिक रूप से यहाँ पर ग्रहण दिखाई देगा। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें भी किसी प्रकार का कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं। जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए जो नियम होते हैं वो ये होता है कि आप किसी भी तरह से आप आज जैसे सिलाई कटाई का काम ना करें, धारदार चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे कि सब्जी काटना, फल इत्यादि काटना, ये सब नहीं करना चाहिए। इस समय में सोना नहीं चाहिए। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, भगवान श्री हरि के बाल स्वरूप कृष्ण भगवान की छवि को मन में धारण करते हुए संतान गोपाल मंत्र का इस समय में जप करना चाहिए। तो ये सब नियम इसलिए लागू नहीं होंगे क्योंकि इस दिन आंशिक सूर्य ग्रहण है और आंशिक सूर्य ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। तो आपको ये सब भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार से गर्भवती महिलाओं के लिए भी किसी तरह की कोई परेशानी की स्थिति नहीं है। ये बिल्कुल एक सामान्य दिन है। आप सामान्य दिन की तरह ही रहें। आप पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं और शनि जयंती के उपाय कर सकते हैं। ग्रहण है लेकिन भारत में नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये ग्रहण से जुड़ी हुई जितनी भी कन्फ्यूजन थी, जो भी संशय था आपके मन में, वो दूर होगा इस वीडियो के द्वारा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।